देखो इसका गुणनखंड निकालना है, तो त्रिघातीय बहुपद है तो इसका क्या गुणनखंड होगा, 3 गो। पिछला क्वेश्चन जो था उसमें एक ठो गुणनखंड दिया था, बाकी 2 गो निकालना था। इसमें तीनों गुणनखंड निकालना है, एक भी गुणनखंड दिया तो है नहीं कि जैसे पहले बनाए थे वैसे बना सकते हो। इसको बनाने का नियम है कि यह जो अचर पद है इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, यानी 3 कहाँ से कटेगा, तो 1 से कटेगा, प्लस माइनस लगा दोगे। और कहाँ से कटेगा, तो प्लस माइनस 3 से कटेगा। टोटल क्वेश्चन में वही नियम है, प्लस माइनस 1 से ही 3 कटेगा। या इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल देना है, नहीं निकालने आएगा तो इस तरह से निकाल दोगे 3 का, 1 और 3 ना हो रहा है, तो 1 और 3 और प्लस माइनस लगा देना है। अब यहाँ पर जहां जहां x है वहां वहां 1 रखेंगे या -1 रखेंगे। अब देखते हैं कि इस पर 0 हो रहा है, तो हम पहले -1 रख के देखते हैं। देखो x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, क्या रख रहे हैं हम, -1 रख रहे हैं। तो x यहाँ पर -1 रखेंगे, प्लस 2 गुने -1 के पावर 2 माइनस 6 गुने -1 प्लस 3, ऐसा पढ़ चुके हो। माइनस के पावर भी सब तो होगा माइनस, माइनस के पावर सब ये हो जाएगा प्लस, और प्लस 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 6 और प्लस में 3। ठीक है, अब देखो प्लस वाला की जोड़ लो, 6 2 8 3 11, घट करके प्लस 10, 0 हुआ नहीं हुआ। अब की बार में माइनस के जगह क्या रखेंगे, प्लस 1 रखना है, तो रखते हैं 1 के पावर 3 2 गुने 1 के पावर 2 6 गुने 1 प्लस 3, 1 का पावर 3 1 का पावर 2 1 और 1 गुने 2 का हो जाएगा 2, 6 गुने 1 -6 3। अब ये देखो प्लस है, ई प्लस है और ई प्लस है, तो जुड़ जाएगा, 2 1 3 और 3 6 -6, 0 हो गया ना। तो जिस पर 0 हुआ उसको ले लेना है, तो किस पर 0 हुआ है, +1 पर 0 हुआ है, +1 पर। तो प्लस पर हुआ तो हम माइनस लेंगे 3 बार, यानी x चर है ना, तो x -1 कई बार लिख लोगे, 3 बार। अब फिर तुम लोग सीखिए चुके हो कैसे होता है ना। तो इसको सब मिटा दे रहे हैं, 0 चेक कर लेना है। प्लस पर 0 हुआ तो क्या लोगे, माइनस, माइनस पर 0 होगा तो क्या लोगे, प्लस लोगे। ठीक है ना, तो -1, तो -1 से भाग भी कर सकते हो। दोनों तरीका से सिखा चुके हैं, तो अब समय तो लगेगा नहीं, +3। तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर, तो x के पावर 3 माइनस x स्क्वायर, सिंगल चीज 2 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, कई बार जाएगा, +3, x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3x, तो 3x स्क्वायर प्लस माइनस 3x माइनस प्लस 6 से 3 जाएगा, -3x प्लस 3 प्लस माइनस 3 से जाएगा, तो -3x प्लस 3, सिंगल चेंज 0 आ गया ना 0। तो इसका एक गुणनखंड हो गया x -1, और बाकी 2 गुणनखंड इससे तोड़ कर निकाल देंगे। तो देखो x -1 एक तो गुणनखंड हुआ और इसको तोड़ देना है, ये गुणनखंड टूटेगा नहीं, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं कि गुणनखंड टूटेगा नहीं, ऊपर क्लास में तोड़ने के लिए सिखाया जाएगा, अभी के लिए नहीं टूटेगा, तो इतना ही आंसर छोड़ दो, गुणनखंड नहीं टूटेगा। तो क्या सीखा, इसका अभाज्य गुणनखंड प्लस लगा देना है और चेक करना है कि किस पर 0 होगा,
जिस पर वह 0 होगा तो वो बहुपद का शून्यक हो जाएगा। अब मान के चलो 1 पर 0 हुआ तो ये 1 क्या हो गया, शून्यक, तो इसका गुणनफल क्या हो जाएगा, x माइनस 1। माइनस 1 पर 0 होता तो इसका गुणनफल क्या हो जाता है, x प्लस 1। x प्लस 1 बराबर 0 शून्यक, तो x बराबर माइनस 1 पढ़े हो ना द्विघाती बहुपद में, वही तो है। तो इस चीज को ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन और बता दे रहे हैं। हाँ, इसको ऐसे भी सेट करके ला सकते हो जैसे पहले बताए थे। यहाँ पर क्वेश्चन लिख लो, x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3। हमको क्या लाना है, x क्यूब, तो यहाँ क्या लिखेंगे, x स्क्वायर, तो x के पावर 3 यह आ गया, इसको गुना करोगे माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। हमको प्लस 2x स्क्वायर लाना है, तो माइनस 1 में क्या जोड़ोगे, प्लस 2 आ जाएगा, तो प्लस 3, तो प्लस 3 x, तो गुना करोगे तो प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 3x, देखो आ गया ना 3x स्क्वायर, ये घटाकर आ जाएगा ना चीज है। अब 3x, तो 3x में क्या जोड़ोगे कि 6x हो जाएगा, तो माइनस 3, तो माइनस प्लस माइनस 3x माइनस माइनस प्लस 3 हो जा रहा है ना। तो इसको निकालोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3। पिछला क्लास में सब सिखा चुके हैं, अभ्यास भी कर चुके हो, तो इस समय समय नहीं लगना चाहिए। अब देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या बोला गया है, 6 का निकाल देना है गुणनखंड। तो 6 क्या क्या से कटने वाला है, तो 1 से, 2 से, 3 से और 6 से, इसी से ना कटेगा। और क्या लगा देना है, प्लस माइनस, तो लगा दो प्लस माइनस, देख लेना है लास्ट वाला का से कट रहा है, वो लिख के प्लस लगा देना है। अब गेस करो, अब अनुमान लगा सकते हो कि किस पर 0 होगा, तो हमको प्लस पर होगा। देखते देखते तुमको पता चल जाएगा किस पर 0 होने वाला है, प्लस पर। तो प्लस रखेंगे, एक जगह क्या रखेंगे, 1 के पावर 3 माइनस 7 गुने क्या रखोगे, 1 प्लस 6, 1 के पावर 3 1 होता है, 7 को 1 से गुना करोगे 7 होगा 6, तो 6 बाई 1 7 माइनस 7 0, क्योंकि ये दोनों प्लस में है। तो किस पर 0 हुआ, प्लस 1 पर 0 हुआ, तो का से भाग करोगे, माइनस से, प्लस होगा तो माइनस से, माइनस होगा तो प्लस से, तो हम इस पर प्लस पर 0 हुआ तो x माइनस 1 से भाग कर देंगे, कई बार जाएगा, एक्स स्क्वायर, तो x के पावर 3 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस प्लस कट गया ना। अब देखो, तो देखो इसका जाति नहीं ना है, ये तो जीते घटेगा नहीं, x के पावर 1 x के पावर तो अलग जाति हो गया, तो इसको अलग लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6। अब कैसे जाएगा, प्लस x गुना करोगे एक्स स्क्वायर, x को 1 से माइनस x है ना, प्लस कट गया, माइनस 6x प्लस 6 कैसे होगा, प्लस 6 सॉरी माइनस माइनस प्लस माइनस, भागा कंप्लीटली आना चाहिए, तो माइनस 6x माइनस माइनस प्लस 6, चिन्ह चेंज कर दो 0। तो एक ठो गुणनखंड तो ये हो गया x माइनस 1, क्योंकि प्लस 1 पर 0 हुआ तो माइनस ना होगा गुणनखंड, तो एक ठो x माइनस 1 हुआ और एक ठो यहाँ से निकल लोगे। अभी गुणनखंड टूटने वाला है, तो लो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 कॉमा ले लो x प्लस 3 माइनस 2 कॉमा ले लो x प्लस 3, तो x प्लस 3 और x माइनस 2। कोई दिक्कत है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस मेथड से ही बना लेना है। देखो एक ठो केवल यही बनाएंगे, क्योंकि इसमें 3 को पद दे दिया है ना, तो एक ठो बता दे रहे हैं। तो क्या पड़ता प्लस पर ना, तो माइनस लिख देंगे कई बार, 3 बार लिख देंगे। अब देखो क्या लाना है, x के पावर 3 तो क्या लोगे, एक्स स्क्वायर, x के पावर 3 आ गया ना,
एक्स स्क्वायर को करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझा गया। हमको इसमें एक्स स्क्वायर हिल ही नहीं है, इस एक्स स्क्वायर को हटाना होगा तो माइनस है, तो अगर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो हट जाएगा हट के, क्योंकि क्वेश्चन में तो एक्स स्क्वायर नहीं ना है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर जाएगा ना, आई दोनों कट के कहानी खत्म। एक्स स्क्वायर वाला प्लस माइनस माइनस एक्स लाना क्या है माइनस 7x लाना है। एक्स स्क्वायर वाला नहीं था तो हम काट दिए एक्स रह करके, अब इसको 7x करना है माइनस में, तो माइनस 100 लिख दो, तो माइनस प्लस माइनस 6x और माइनस माइनस प्लस 6, तो कोई 7x हो जाएगा माइनस में और प्लस 6, तो हो गया क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, यही ना आया था वहां पर भी, कोई दिक्कत। अब सब क्वेश्चन बन जाएगा ना, तो हर एक क्वेश्चन को बनाना है, अब बना करके फिर से मिला लेना है। अब हम स्पीडली सब क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, बाकी तुम लोग को मिलाना है कहाँ गलती होगा कहाँ सही होगा, हर एक क्वेश्चन को रो करके बनाना है, अब बनने के बाद चालू करके मिला लेना है कि सही बना है या गलत बना है। तो देख लो दो गो खत्म। अब इसका दो का, तो दो का क्या कैसे कटेगा, तो प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, तो जीरो किस पर होगा हम ऐसे ही चेक कर लेते हैं, एक प्लस रखेंगे तो एक होगा, प्लस पर जीरो हो रहा है ना, देखो प्लस रखोगे तो यहाँ एक होगा, यहाँ माइनस 2 होगा, माइनस 1 होगा, प्लस 2 होगा, तो प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 जीरो हो गया ना। किस पर जीरो हुआ 1 पर, प्लस 1 पर, तुम डिटेल में रख चेक कर सकते हो, तो प्लस 1 पर हुआ तो क्या रखेंगे माइनस 1, कई जगह 3 जगह रख देंगे। हम ओनली एक ही मेथड से बना रहे हैं, भागा तो सबको आता है ना, तो इसलिए भागा वाला तो सही ही होगा, इसके ऊपर अभ्यास कर लेते हैं। क्या लाना है हमको एक्स की, क्या रखोगे एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 3 हुआ प्लस माइनस माइनस एक्स स्क्वायर, क्या करना है इसको माइनस 2x स्क्वायर करना है, क्या रखोगे माइनस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ये चीज हो गया, माइनस एक्स माइनस 1 तो माइनस माइनस प्लस एक्स हो गया, हमको लाना है माइनस एक्स, इसका मतलब यहाँ पर हमको माइनस 2x चाहिए, तो माइनस 2 से गुना करो तो माइनस 2 होगा ना, माइनस माइनस प्लस 2, शुरू में 2x एक्स क्यूब, अच्छा वो तो बोल के लिख दिया कि वहां पर है, हो गया। अब क्या करोगे x माइनस 1 और इसका गुणनफल एक बार तोड़ दो, इसका गुणनफल पहला पद गुने तीसरा पद, तो एक्स स्क्वायर तो माइनस 2x अब प्लस एक्स माइनस 2 होता गया, x कॉमन ले लो तो x माइनस 2 प्लस 1 तो x माइनस 2 x माइनस 2 x प्लस 1, तो ये दो हो गया, एक तो ये हो गया, तीनों को इकट्ठा करके लिख दोगे x माइनस 1 x प्लस 1 x माइनस 2, कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, भाग विधि द्वारा ही बना लेना है, जितना बनाओगे उतना अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखो 3 नंबर के लिए 4 नंबर, किस पर 4 है किस पर 0 होगा, एक पर प्लस 1 पर 0 होगा, तो क्या रखेंगे हम माइनस 1 कई बार 3 बार, तो क्या लिखोगे एक्स क्यू लाना है, तो एक्स स्क्वायर तो क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर होगा ना, क्या लाना है हमको प्लस 3x स्क्वायर, तो प्लस 4x लिख देंगे, तो प्लस 4x स्क्वायर देखो घट करके प्लस 3x स्क्वायर आ जाएगा ना, और 4x को 1 से गुना करोगे माइनस 4x, x वाला टर्म ही नहीं है, इस x को हटाना होगा 0 करना होगा, तो माइनस 4 है तो क्या करेंगे प्लस 4, तो प्लस 4 तो प्लस 4x प्लस माइनस माइनस 4 आ गया ना, अगला कहानी खत्म हो जाएगा। क्लियर, तो क्या लिखोगे x माइनस 1 तो होगा और x के पावर 2 प्लस 4x प्लस 4, अब इसका गुणनफल कर दो, ये a प्लस b का होल स्क्वायर पर है, देखो a स्क्वायर यहाँ है b स्क्वायर यहाँ है, सिखाया गया है ना,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसका अर्थ हुआ कि x माइनस 1 और x प्लस 2 कई बार आएगा? 2 बार। देखो दिया है सर ना, 2 बार है, x प्लस 2 2 बार दिया होगा। समझ में आ रहा है? और नहीं आएगा तो बोलना है। अब 4 का निकालो, किस पर 0 होगा? ये प्लस 2 पर नहीं होगा, प्लस 2 पर होगा तो 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 8, हाँ प्लस 2 पर होगा, बिल्कुल बढ़िया है, प्लस 2 पर होगा। 2 रखोगे ना तो 2 के पावर 3 8, और 2 रखो तो 6 गुना 12 4, 8 4 12 माइनस 12 क्या हो गया? पूरा 0 ना। तो प्लस काय पर हुआ? प्लस 2 पर। तो क्या रखोगे? कई बार? क्योंकि त्रिघातीय बहुपद है, भाग द्वारा भी बनाना है। एक्स क्यों लाना है, क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो गया, हमको चाहिए नहीं तो इसको हटाना होगा, तो माइनस है तो यहाँ बगल में क्या लिखना पड़ेगा? प्लस 2x स्क्वायर। तो यहाँ प्लस 2x लिख दो, गुना कर दोगे, प्लस माइनस माइनस 2 गुना 4x, 6x चाहिए, 2 घट रहा है तो माइनस से रखेंगे तब ना, माइनस में जुट के 4 माइनस 6x हो जाएगा। अगर प्लस रखोगे तो प्लस 2x, ठीक है, माइनस प्लस घट जाएगा ना, तो घटाना पर नहीं होगा, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? माइनस, तो माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 4। देखो आ गया कि नहीं आ गया? तो लिखेंगे x माइनस 2 तो चलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2, ठीक है। अब x माइनस 2 इसका गुणनखंड टूट देंगे, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? बोलो, नहीं टूटेगा? हाँ टूटवे नहीं करेगा, ऐसा नहीं कि नहीं टूटेगा, ऊपर क्लास में इसको छोड़ा जाएगा, ठीक है ना। ऊपर क्लास 10th क्लास में तोड़ेंगे, है ना, वहां पर एक सूत्र पढ़ाया जाएगा। और 10th क्लास में भी नहीं टूटता है एक गुणनखंड। डी का वैल्यू अगर पढ़े 10th क्लास में 0 से छोटा आ जाता था तो वहां पर छोड़ देते थे 10th क्लास में, तो अब वो वाला टूटेगा 11th क्लास में। बात समझा ना? तो जो नहीं टूटा उसको यही छोड़ देना है, क्योंकि यह तुम्हारे सिलेबस में ऐड नहीं है, 10th क्लास में टूटेगा ही। और जो 10th क्लास में नहीं टूटेगा वो कहाँ टूटेगा? 11th में टूटेगा। तो 5 नंबर भी क्लियर। अब छठा देखिए, किस एक पर 0 होगा, माइनस की 1 पर 0 हो रहा है, माइनस 1 पर 0 नहीं होगा, ये नहीं होगा ना। माइनस पर भी 0 नहीं होगा, माइनस पर, हाँ माइनस पर हो जा रहा है। ऐसे 12 का से कट रहा है, तो 1 से 2 से 3 से 4 से 6 से 12 से, इतना पर चेक करना है। 1 पर 0 नहीं हुआ बाई चांस, ऐसे तो अभी तक 1 पर हो जा रहा है। अब बाई चांस 1 पर 0 नहीं हुआ तब क्या पर चेक करोगे? 2 पर। और 2 पर 0 नहीं हुआ तब किस पर चेक करोगे? 3 पर। बट हर एक क्वेश्चन एक एक पर सोल्व हो जा रहा है, बाई चांस कोई नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए बता दिए। तो क्या पर 0 हुआ है? -1 पर चेक कर लो, -1 के पावर 3 -13 क्या रखोगे? -1 और -12, माइनस के पावर भी सब तो माइनस से हो जाएगा, माइनस माइनस +13 और -12, माइनस में जुट के -13 +13 क्या हो जाएगा? 0। तो किस पर 0 हुआ? -1 पर 0 हुआ। तो -1 पर 0 हुआ तो क्या लिखोगे? x + 1। मान के चलो आगे क्वेश्चन में चर राशि बदल जाएगा, x के जगह पर y दे देगा, तो यहाँ y लिखोगे। तो x + 1, x + 1 क्या लाना है? x के पावर 3, तो x स्क्वायर लिख दो, x स्क्वायर x के पावर 3 प्लस x स्क्वायर, x स्क्वायर वाला टर्म तो हिल ही नहीं है,
प्लस है तो हमको बगल में क्या लाना पड़ेगा माइनस, तभी तो कट के 0 हो जाएगा। तो यहाँ माइनस एक्स लिख दो, माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस एक्स, लाना कितना है 13, तो क्या घट रहा है 11 घट रहा है, तो -11, तो माइनस प्लस -11 एक्स, सॉरी 13 लाना है ना, तो 12, तो 12 कम 12, तो ये 12 है 1 13 हो जा रहा है ना। अब 12 को 1 से गुना करोगे -12, देखो भी हो गया। अब x प्लस 1 एक बार लिखाएगा और एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 12, गुणनखंड टूट रहा है, -4x प्लस 3x -12, x कॉमन x माइनस 4 प्लस 3 कॉमन x माइनस 4, कितने का 12 x माइनस 4 और x प्लस 3। क्लियर हुआ ना, 6 क्वेश्चन, कोई दिक्कत बन जाएगा। चलो ठीक है।